नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचमी तिथि की शुरुआत हमें कब से प्राप्त हो रही है और कब होगी समाप्त, और इस दिन हमें पूजा में विशेष क्या बातें ध्यान में रखनी है, जिसकी पूजा विधि मैंने आपको करके दिखाई है। किन किन सामग्रियों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन हमें अपने बच्चों की विद्या बुद्धि के लिए क्या विशेष उपाय करने हैं, ये सभी जानकारी मैंने आपको पहले से दी है। उन सभी वीडियोस पे आप सभी के बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, जैसे कि क्या हमें बसंत पंचमी के दिन व्रत उपवास रखना चाहिए, क्या हमें बसंत पंचमी के दिन यज्ञ हवन आदि करना चाहिए, यदि स्फटिक की माला नहीं है तो हमें किस माला पर कितने मंत्रों का जप करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे कमेंट हैं, तो उन सभी कमेंट के जवाब भी हम देना चाहेंगे। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहे, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आने वाली जो बसंत पंचमी है वर्ष 2022 की, उस दिन आप मां सरस्वती को प्रसन्न कर सकें। चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज प्लीज एक लाइक करना ना भूलें। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी पूजा मुहूर्त के बारे में। तो पहले बसंत पंचमी का पर्व हमें कब मनाना है और उसका महत्व क्या है वो जान लेते हैं। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इसे सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, इसलिए उनके जन्म दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कही जाती है। जब सृष्टि का संचार हुआ था तो ब्रह्मा जी के जो 11 पुत्र हुए थे, मनुष्य के रूप में जो प्रथम पुत्र मनु के नाम से जाने जाते हैं, इस तरह से कोई चेतना नहीं थी, कोई ध्वनि नहीं था, कोई उनमें संचार नहीं था और बहुत ही नीरस ये धरती लग रही थी। और विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से धरती पर छिड़काव किया और उससे एक सुंदर चतुर्भुज वाली स्त्री यानी कि मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, जो कि उनके हाथों में एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में पुस्तक और वीणा धारण की हुए कमल पुष्पों पर मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था माघ मास की पंचमी तिथि को। और तभी से इस दिन मां सरस्वती की पूजा आराधना करने का विधान है। और विद्या बुद्धि की देवी मानी जाती है, यानी कि हमारी बुद्धि किस प्रकार से काम करती है वह माता सरस्वती ज्ञान प्रदान करती है। और जब मां सरस्वती ने अपना वीणा बजाया था, वीणा की ध्वनि करी थी, तभी सभी जीव जंतुओं में एक प्रकार का जो है ऊर्जा प्राप्त हुई थी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि संगीत में सर्वप्रथम मां सरस्वती की आराधना की जाती है। तो इसीलिए आप किसी भी उम्र के हैं, हर क्षेत्र में आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, तो आप मां सरस्वती की आराधना बसंत पंचमी के दिन जरूर किया करें। इस बार वर्ष 2022 में यह पर्व कब मनाया जाएगा और इस पूजा का क्या मुहूर्त है, अब वो हम जान लेते हैं। तो वर्ष 2022 में 5 फरवरी दिन शनिवार के दिन ये बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है और सुबह सवेरे 3:47 पर शुरू हो रही है पंचमी तिथि और समाप्त हो रही है 6 फरवरी को सुबह 3:46 पर। तो ये हमें सूर्योदय के साथ में ही पंचमी तिथि मिल रही है। और पूजा का शुभ समय क्या है? वैसे तो दोस्तों पंचमी तिथि अपने आप में अबूझ मुहूर्त जानी जाती है। जैसे कि वर्ष में कुछ खास दिन होते हैं जिस दिन हमें बहुत ज्यादा मुहूर्त वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप देखें तो राहु काल वगैरह देख सकते हैं, वरना ये अपने आप में बिना देखे मुहूर्त यानी कि कोई भी शुभ कार्य आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप यदि गृह प्रवेश करना चाहते हैं, भूमि पूजन करना चाहते हैं, नींव पूजन करना चाहते हैं, अपने बच्चे का मुंडन करवाना चाहते हैं, या फिर कोई भी शुभ विवाह आदि करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त माना जाता है वर्ष में। जैसे कि अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त होता है वह अपने आप में अबूझ मुहूर्त माना जाता है।
उसी प्रकार से जो देव उत्थान, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, कार्तिक मास में आती है, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और ये जो बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सभी कार्य करने के लिए अच्छी मानी जाती है। और यदि हम पूजा की बात करें कि कुछ खास नक्षत्रों का विशेष संयोग कुछ खास समय के लिए होता है, तो ये 5 फरवरी को सुबह 7:07 से पूजा का जो शुभ समय आप कह लीजिए, मुहूर्त कह लीजिए, ये सुबह का समय है, 7:07 से प्रारंभ हो रहा है और दिन में 12:57 जिसे कि 57 आप कह सकते हैं, ये अच्छा मुहूर्त है। वैसे आप दिन में कभी भी करें, ऐसा मन में आप संशय ना पालें। और हम राहु काल की बात कर रहे हैं, तो वो भी हम समय आपको बता दे रहे हैं कि 5 फरवरी को दिन शनिवार पड़ रहा है और इस दिन राहु काल जो है 9:51 से प्रारंभ होगा और समाप्त हो रहा है 11:13 पर। तो ये 9:51 से 11:13 का समय राहु काल का है। यदि आप इसे बचा सके तो बचा लें और आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, सुबह सवेरे करें या फिर संध्या को कर लें। दिन में दोपहर तक पूजा करें तो अति उत्तम बताया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि हम व्रत उपास करें कि ना करें। तो देखिए, अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप व्रत कर सकते हैं, मीठे भोजन आहार में ले सकते हैं, फल जूस ले सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो जब तक पूजा आपकी समाप्त ना हो जाए तब तक आप व्रत रखें, उसके बाद फिर आप पूजा करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर लें। लहसुन प्याज का आप त्याग कर सकते हैं, मांस मदिरा का त्याग करें। इस दिन सात्विक रहने का आप प्रयास करें। पूजा हमें कैसे करना होता है, किन किन मंत्रों का जप करना है, तो मंत्रों के लिए मैंने स्फटिक की माला बताई थी। तो बहुत सारे लोगों के पास स्फटिक की माला नहीं है दोस्तों, तो आप रुद्राक्ष की माला ले लें। रुद्राक्ष की माला ज्यादातर सभी के घरों में होती है, तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। इन पे भी आप मंत्रों का जप करें। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपनी उंगलियों पर भी माँ सरस्वती का मंत्र जप करें, ये बहुत अच्छा होता है। मंत्रों में मैंने आपको सूक्ष्म मंत्र दिया था, ओम नमः सरस्वती नमः। और भी जो विशेष मंत्र है हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, तो वो भी मंत्र आप जप से कर सकते हैं। ऐंग मंत्र शारदा का होता है, ज्ञान का होता है, बुद्धि का होता है। तो ऐंग मंत्र अगर आप अपने बच्चों के जिह्वा पर लिखते हैं तो भी, लेकिन उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है। यानी कि जब आप पूजा करें तो एक चांदी की कटोरी में केसर और गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी डाल के घोल बना लें, इसे एक चंदन भी कहा जाता है। और ये माँ सरस्वती के पूजन में चंदन के रूप में इस्तेमाल करें और वहीं पर इसे रहने दें। आप जब पूजा समाप्त कर लें, मंत्र का उच्चारण कर लें, इसे एक प्रकार से अभिमंत्रित कर लें। पूजा के बाद यदि माता अपने बच्चे के जिह्वा पर चांदी की तार से ऐन शब्द का उच्चारण लिखती है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि चांदी का तार नहीं है तो आप अनार की कलम भी ले सकते हैं, यानी अनार की डंडी आप ले लें, या फिर बेल की डंडी भी आप ले सकते हैं। इस तरह से कोई भी चीज से आप अपने बच्चे के जिह्वा पर ऐंग शब्द लिखें, इससे उनकी विद्या में उनकी बुद्धि का विकास होता है और सही समय पे सही बुद्धि का इस्तेमाल आपका बच्चा करने लगता है। तो ये सभी बहुत सारे छोटे छोटे कार्य हैं। यदि आपका छोटा बच्चा है तो आप अपनी गोदी में उसे बिठाकर आप स्वयं पूजा करें और एक छोटी सी कटोरी में आप जल रखें और जो भी पूजा पाठ करेंगे आपका वह जल एक प्रकार से अभिमंत्रित हो जाता है और फिर आप अपने बच्चे को वह जल पिला सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है दोस्तों कि क्या हमें हवन करना चाहिए कि नहीं। तो बिल्कुल, हम कोई भी हवन यज्ञ पूजा पाठ करते हैं तो बिना हवन के हमारा पूजा पाठ अधूरा रहता है। तो आप चाहे थोड़ा सा अग्यारी कर लें, यानी कि आप गाय के गोबर का उपला ले लें और उसमें शुद्ध घी डालें और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ और काले तिल, जैसे कि अभी माघ महीना चल रहा है तो काले तिल की बहुत ज्यादा महत्वता है। काले तिल और गुड़ से शुद्ध घी डालकर थोड़ा सा कपूर डाल लें, गुग्गल डाल लें। हवन सामग्री बनाने की विधि मैंने आपको बताई है, तो वो हवन सामग्री सभी देवी देवताओं के लिए बहुत उपयुक्त है, तो आप ले लें इस तरह से। और माँ सरस्वती के मंत्रों से 11 बार, 21 बार, 27 बार, जितनी इच्छा हो आप मंत्रों का आहुति दे सकते हैं। यदि विधिवत बिल्कुल विधि विधान से यज्ञ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं,
किसी मंदिर में यज्ञ हो रहा है तो आप उसमें शामिल भी हो सकते हैं। कोई भी पूजा में शामिल होने का, उसे देखने का, हवन आदि करने का, दर्शन करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो बहुत सारे लोग शनि देवता की पूजा करते हैं, तो आप पूजा पाठ करें लेकिन स्वयं काले रंगों का इस्तेमाल ना करें। साथ ही दोस्तों, आपको इस दिन पूजा कैसे करनी है ये मैंने आपको करके दिखाया है, लेकिन सूक्ष्म तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आप पीले रंग का कपड़ा ले लें, माँ सरस्वती की एक प्रतिमा जरूर रखें, और अपनी जो भी पुस्तक है, जो भी आपका संगीत का वाद्य यंत्र है, वो भी आप साथ में रख लें, उसे भी धूप दीप दिखाएं। अपनी पुस्तक पर हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं, उन्हें धूप दीप दिखाएं। मोर पंख जरूर रखें। मोर पंख मैंने आपको दिखाया भी है। तो आप पूजा में उसे माँ सरस्वती के पास में रखें, और पूजा के बाद जब आपका पूजा समाप्त हो जाएगा तो थोड़ा सा मोरपंख आप अपने पुस्तक में, यानी कि जो आपको बहुत टफ लगता है उसमें भी आप रख सकते हैं। ये छोटे छोटे कार्य यदि हम शुभ तिथियों पर, शुभ दिनों में करते हैं तो उसका लाभ हमें बहुत अधिक मिलता है। तो ये सभी चीज करें, और मंत्रों की कृपा हमें बहुत जल्द प्राप्त होती है। दान पुण्य के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें क्या दान करना चाहिए, तो आप कुछ भी दान कर सकते हैं। 5 फलों का दान करें, मिठाइयों का दान करें, वस्त्र, अन्न, कुछ भी आप दान करें, बहुत ही शुभ है। क्योंकि ये जो पंचमी तिथि पड़ रही है, ये गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि है एक प्रकार से, तो आपको गुप्त नवरात्रों का भी लाभ मिलता है, इसीलिए अपने आप में ये अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की आराधना करें और विद्या, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति करें। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी के जीवन में सदियों बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है।